नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। आज पहला दिन था कारोबारी हफ्ते का और आज एक अच्छी खुशखबरी आई। गार को 2 साल के लिए फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के इरादे से प्रस्तावित जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार के मामले पर विदेशी निवेशकों और बाजार को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने गार प्रस्तावों की समीक्षा के लिए बने पार्थसारथी सोम पैनल की ज्यादातर सिफारिशें मानते हुए गार को 2 साल के लिए और टाल दिया है। अब गार का असेसमेंट ईयर 2016 होगा। Government has also decided that the provisions of Chapter 10A will come into force with effect from April 1, 2016। सरकार ने गार के मामले में एसएससी को कई तरह की राहत दे दी है। 3 करोड़ रुपए की आय के मामले में ही गार लागू होगा। यही नहीं, एक ही मामले में गार और सार यानी स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल लागू नहीं होगा। वहीं सरकार ने 30 अगस्त 2010 के बाद के मामलों में ही गार लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने साफ किया है कि किसी मामले में गार लागू करने के लिए असेसिंग अधिकारी को गार लागू करने की नोटिस देनी होगी। लेकिन एफआईआईज को गार से अब भी पूरी राहत नहीं मिली है। गार के प्रावधान विदेशी टैक्स समझौतों पर प्रभावी होंगे, यानी मॉरिशस और सिंगापुर के टैक्स समझौते के तहत होने वाले निवेश पर भी गार लागू होगा। उन एफआईआईज पर भी गार के प्रावधान लागू होंगे जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत टैक्स छूट पाते हैं। ऐसे एफआईआईज की संख्या काफी ज्यादा है। एफआईआई इंडिया में उसके ऊपर टैक्स दे और नहीं तो अगर वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का बेनिफिट लेगा तो उसको भी ये चेक किया जा सकता है कि ये इसके ऊपर गार लगेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि गार के ताजा प्रस्तावों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की घबराहट खत्म होगी। अब टाइम मिलेगा इन्वेस्टर्स को बात करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। इमीडिएटली उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा स्टेप। सरकार ने गार को टालने और नियमों को आसान करके विदेशी निवेशकों को राहत जरूर दी है, लेकिन अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। वित्त मंत्री के बयान के बावजूद ज्यादातर एफआईआईज गार के दायरे में होंगे, क्योंकि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत टैक्स छूट पाने वाले सभी एफआईआईज पर गार लगेगा। सहयोगी इंदु चौधरी के साथ उज्जवल नारायण, जी बिजनेस, दिल्ली। गार आधिकारिक तौर पर टल चुका है, वो भी 2 साल के लिए। इसका मतलब क्या है अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार के लिए और एक आम निवेशक के लिए? किस तरह से अब ये देश के इन्वेस्टमेंट सिनारियो के ऊपर असर डालेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद जैन साहब, चेयरमैन है टैक्स कमेटी एसोचैम। वेणुगोपाल धूत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमडी वीडियोकॉन ग्रुप। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहला सवाल आपसे जानना चाहिए, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आज आधिकारिक तौर पर सरकार ने घोषणा कर दी कि 2 साल के लिए फिलहाल गार को टाल दिया गया। इसका निवेश माहौल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसका निवेश माहौल पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। गार 2012 में अनाउंस किया था सरकार ने और उस समय ऐसे लगा था कि निवेश के ऊपर काफी लोगों ने इसको एडवर्स लिया है, क्योंकि जितनी भी हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट आई है मॉरिशस से सिंगापुर पे, तो आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन अभी एक्ट के अंदर है उससे अगर वो लगता है तो बहुत भारी टैक्स की समस्या आने वाली थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब सरकार ने ये बिल को पास किया तो 1 साल के लिए पोस्टपोन किया था और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, पार्थसारथी सोम कमेटी, जो इन सब बातों को देखेगी। अब कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को समझा और आज ये कहा कि हम इसको 2 साल के लिए आगे और पोस्टपोन कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात की है सरकार ने जी। हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो देश में निवेश मॉरिशस और सिंगापुर से आया है वो एक सरकार की पॉलिसी के तहत आया है। आज सरकार ये नहीं कह सकती कि जो निवेश भारत में आज हो चुका है और आप उस निवेश को बेचते हैं, जो मुनाफा उस पर होगा उस पर हम टैक्स लेंगे, वो सरकार की पुरानी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा। इसीलिए इसमें आज आपने देखा वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि अगस्त 2010 से पहले जो भी निवेश हुआ है वो गार आने के बावजूद भी टैक्स में नहीं लगेगा। उसको हम ग्रैंड फादरिंग कहते हैं कि 1/4/2016 के बाद भी अगर उस निवेश की जो अगस्त 2010 से पहले हुआ है अगर वो बिकता है उस पर जो मुनाफा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात की है सरकार ने और एक अब लगभग 3 साल का समय इंडस्ट्री को और मिल गया है, सरकार को मिल गया है, इकोनॉमिस्ट को मिल गया है। देश की अर्थव्यवस्था को देखने की जरूरत है। अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है, निवेश मजबूत हो जाता है तो सरकार हो सकता है 1/4/2016 से इसे लगाए और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को देखते हुए सरकार इसे 2-3 साल और पोस्टपोन कर दे।
अलग अलग जितने स्कूल ऑफ थॉट्स है सबका अलग अलग मानना है। कुछ मानते हैं कि शायद ये बेहतर है, कुछ मानते हैं कि शायद ये बेहतर नहीं भी है। अलग अलग इस पर थॉट्स हैं। एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना लगातार हम आपको बताने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि 2 साल के लिए गार को टाल दिया गया है और इससे उम्मीद की जा रही है कि देश में जो निवेश माहौल है वो काफी हद तक सुधरेगा। विदेशी निवेशकों का भरोसा दोबारा हमारी अर्थव्यवस्था पर और मजबूत होते जा रहा है। शैलेश हरिभक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है बीडीओ इंडिया के। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहला तो आपसे सबसे पहले तो आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे कि सरकार ने आज फाइनली 2 साल के लिए गार को टाल दिया है। लगता है कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो टैक्स फ्रेमवर्क है वो अब ग्लोबली कंपैटिबल होते जा रहा है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि इस अनाउंसमेंट से एफआईआई इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर हमारे फंडामेंटल्स ठीक रहे और अगर हमने पॉलिसी एनवायरनमेंट को सुधार पे जो चालू किया है वो हम जारी रखेंगे तो एफआईआई फ्लोज बड़ी मात्रा में इंडिया में आएंगे। और ये आज जो हमने देखे हैं 25 टेकअवेज हैं इस नोटिफिकेशन में से, ये टेकअवेज को लेके मैं मानता हूं कि माहौल बहुत सुधर जाएगा। लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव है, वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक चलना चाहती है और हमारा जो टैक्स व्यवस्था है हमारी वो बढ़ के ग्लोबली कंपैटिबल होती जा रही है। जी, राजेश तांबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। तांबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हर कोई तो कह रहा है कि गार के 2 साल टलने के बाद अब इससे जो निवेश माहौल है वो काफी हद तक सुधरेगा, विदेशी निवेशकों का भरोसा हमारी अर्थव्यवस्था पर और काबिज होगा। क्या आप भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और डिफरेंट व्यूज भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि गार एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था जो निवेशक में उसमें हिंड्रेंस कर रहा था। कोई भी अगर हम चेंज लाते हैं तो उसको वी कैन नॉट कॉल दिस एज अ रिफॉर्म, और गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ पोस्टपोन किया है। जो पहले 2014 में इंप्लीमेंट होना था वो अभी 2016 के लिए आपने टाल दिया है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि चैप्टर 10A के जो प्रोविजंस थे वो बड़े कंट्रोवर्शियल थे, तो वहां पे जब शोम कमेटी ने जो अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं वो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किए हैं। जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है कि थ्रेशोल्ड लिमिट को आपने 3 करोड़ पे उस पर एस्टैब्लिश किया है। सेकेंडली, इनकम टैक्स में जो ऑफिसर होगा जो केस को सुनवाई करेगा तो एटलीस्ट वो पार्टी को सुनने की वो करेगा, तो आपकी हियरिंग होती है, यू आर एबल टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स एंड ऑल, और एक हायर कमिटी भी उसमें बैठती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ये कहें कि इससे एक इरिटेशन होती है, मैं ये कहता हूं कि पीयूष, मुझे किसी इंसान से कुछ इरिटेशन होती है तो इन्वेस्टर को भी किसी इस चीज से इरिटेशन होती है, तो ठीक है वो आपने उसको टाल दिया। लेकिन एक चीज हमेशा समझिए कि एक ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको टैक्स मत समझिए। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन ये कोई रेवेन्यू स्पिनिंग मशीन नहीं है जिससे गवर्नमेंट को बड़ा कंटिन्यूटी में कोई टैक्स मिलेगा। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि अगर ये पोस्टपोन होता है पीयूष, और फिर अगर इंडिया की ट्रैक स्टोरी जो ग्रोथ स्टोरी है ट्रैक पे आती है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहां पे गवर्नमेंट के इतने सोशल प्रोग्राम्स हैं टू बेनिफिट द आम आदमी, तो गवर्नमेंट को पैसे की हमेशा जरूरत पड़ती है। अगर ये टैक्स फॉर्म नहीं आएगा तो कोई दूसरा टैक्स फॉर्म में आ जाएगा। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि करोड़ों लोगों को हमारे को पॉवर्टी लाइन से निकालना है। जो गवर्नमेंट के जो इतने ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स हैं, सोशल प्रोग्राम्स, उसमें पैसा चाहिए भाई। पैसा आपको टैक्स फॉर्म में चाहिए, चाहे इस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में। और बड़ी बात यह है कि विडंबना यह भी है कि देश में अगर इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 3% से कम लोग मुश्किल से इस देश में डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। यह भी अपने आप में एक विडंबना है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि गार टल गया है। आइए एक इंडस्ट्री वॉइस लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ वेणुगोपाल धूत साहब जुड़ चुके हैं सीएमडी वीडियोकॉन के। धूत साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे गार के टलने के ऊपर। गार पोस्टपोन करना बहुत जरूरी था। पिछले बजट में अननेसेसरी एक गार नाम की एक उलझन डाल दी गई, जिससे क्या होता था कि इंडियन टैक्स पेयर को भी समझ में नहीं आएगा कि उसको टैक्स कितना लगेगा, और फॉरेनर को लिए तो ऐसा झटका दे दिया कि उनके लिए मॉरिशस ट्रीटी, जो भी देश की ट्रीटी हो, कैसे भी करके अगर टैक्स बचाए तो गार उसको पकड़ लेगी। तो इस प्रकार से इस टैक्स का कोई भरोसा नहीं है, इस देश के टैक्स का कोई भरोसा नहीं है, ऐसा सिग्नल विदेशों में जाने लगा। उसके बाद हमने वोडाफोन वाला मैटर खींच के लाया, सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद भी वोडाफोन को टैक्स बैठाया।
टेलीकॉम के लाइसेंस कैंसिल किए और माइनिंग लाइसेंस में भी अभी तक कुछ भी नहीं है। ये सब देखते हुए विदेशों में हमारा नाम बहुत खराब हुआ। इंडियन इफोरिया जो था पहले, इंडिया फ्लेवर जो था, वो सब निकल जाने लगा। तो चिदम्बरम साहब ने सोचा है कि अब एक एक करके ये सब चीज ठीक की जाए और ऐसी की जाए कि डेमोक्रेटिक पैटर्न पे बराबर कानूनन इसको ठीक करनी है। इसलिए पहले तो उन्होंने डिसीजन दिया कि गार हम आगे कर दे रहे, 2014-15 में गार लगेगी। तो अच्छा हो गया कि इस प्रकार का अभी संशोधन चल रहा है, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इनको किसी भी प्रकार से कुछ नुकसान न हो। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो बात तांबे साहब ने कही अभी, कि अगर इस टैक्स को टाला है तो दूसरे फॉर्म में टैक्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सरकार को पैसे की जरूरत है। वो जरूरत कैसे पूरी होगी? हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, जानेंगे उनकी राय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कॉर्पोरेट जगत ने भी गार 2016 को 2016 तक टाले जाने का स्वागत किया है। उद्योग जगत और बाजार के तमाम दिग्गज मानते हैं कि गार का खौफ खत्म होने से अब बाजार का सेंटिमेंट सुधरेगा। विवादास्पद टैक्स नियम गार को 2 साल तक और टाल दिए जाने से इंडस्ट्री और मार्केट ने चैन की सांस ली है। गार पर अमल टलने से टैक्स हेवन के जरिए भारत में पैसा लगाने वाली कंपनियों और निवेशकों को राहत मिलेगी। इंडस्ट्री दिग्गजों के मुताबिक गार के टलने से देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा, कैपिटल मार्केट का सेंटीमेंट और बेहतर होगा। एफआईआईज अब बिना डरे भारतीय बाजार में पैसा लगाएंगे और मार्केट में मजबूती आएगी। विदेशी फंड आने से रुपए को भी डॉलर के मुकाबले संभलने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री के मुताबिक गार के नए नियम पहले के मुकाबले काफी साफ हैं। मॉरिशस ट्रीटी, जो भी देश की ट्रीटी हो, कैसे भी करके अगर टैक्स बचा है तो गार उसको पकड़ लेगी। तो इस प्रकार से इस टैक्स का कोई भरोसा नहीं है, इस देश के टैक्स का कोई भरोसा नहीं है, ऐसा सिग्नल विदेशों में जाने लगा। गार पर सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा, क्योंकि इसका भारी विरोध हुआ। गार का प्रस्ताव सरकार ने पिछले साल बजट में चुपचाप लाया था, लेकिन एफआईआईज और इंडस्ट्री ने इसका भारी विरोध किया। भारी विरोध की वजह से पहले अप्रैल 2013 और फिर अप्रैल 2014 तक इस पर अमल टाल दिया गया। बाद में पार्थसारथी शोम की अगुवाई में बनी कमेटी के पास इसे समीक्षा के लिए भेजा गया। शोम कमेटी ने सिफारिश की कि गार को 3 साल तक टाला जाए, साथ ही पुरानी तारीख से टैक्स लगाने का प्रावधान खत्म किया जाए। बहुत क्लियरली बोला गया है कि एफआईआईज और जो एनआरआई के जो डिप्लॉयमेंट है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो भी जितना भी गार का इम्पैक्ट आएगा वो 2016 से आएगा। तो आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। सरकार ने टैक्स आमदनी बढ़ाकर वित्तीय घाटा कम करने के लिए गार का प्रस्ताव लाया था, लेकिन पहले से ही खराब माहौल में सरकार का ये दांव उल्टा पड़ गया। तरुण शर्मा के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, जी बिजनेस, मुंबई। चलिए, ये तो नजरिया है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री यकीनन इससे बेहद खुश है। शैलेश हरभक्ति साहब, आपसे एक बात हम ये जानना चाहेंगे। मुझे याद है अपने बजट भाषण में प्रणब मुखर्जी साहब ने जो उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि वी कैन नॉट जस्ट अलाउ एनी इंडिया टू बिकम अ टैक्स हेवन। और उनकी इस बात को अगर थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए तो आपको लगता है कि, क्योंकि अगर वोडाफोन वाले केस का उन्होंने एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपको लगता है कि इससे एक प्रोसीडिंग आगे भी बढ़ जाएगी? तो ऐसे में आखिर इसका विकल्प क्या होना चाहिए? मैं ये सोच रहा हूँ कि पार्थसारथी शोम जी ने जो हमारे जो रिकमेंडेशंस दिए हैं जी, उन्होंने एक चीज बहुत साफ कर दी है कि अगर हम डेलिब्रेट टैक्स अवॉइडेंस के हेतु से कोई स्कीम बनाएंगे तो 2 चीज होगी। ये गार 16 से आए, फिर भी जिस दिन से डायरेक्ट टैक्स कोड अनाउंस किया गया था उसके पहले वाले ही जो स्कीम्स बनाए गए हैं वो ग्रैंडफादरिंग होंगे। और टैक्स ऑडिटर को आगे चल के 3 करोड़ से ज्यादा अगर किसी ने ये टैक्स प्लानिंग या टैक्स अवॉइडेंस स्कीम तैयार की हो तो टैक्स ऑडिटर को भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इंसेंटिव टू डू द रॉन्ग थिंग हैज बीन टेकन अवे, और इससे माहौल साफ सुथरा होने लगा और टैक्स की जो कलेक्शन है वो मेरे ख्याल में बढ़ेगी और इंटरनेशनल फेथ भी बढ़ेगा।
तो ये दोनों चीज होने से टैक्स फ्रेमवर्क जो हमारा है वो ठीक रहेगा और शोम कमेटी का जो प्रस्ताव है गवर्नमेंट ने बहुत हद तक मान लिया है। इससे मैं मानता हूं कि माहौल बहुत सुधर जाने वाला है। यकीन